नमस्कार सभी को। मौजूद हैं उचाना विधानसभा के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इलेक्शन है वो अपनी गर्मी बिल्कुल दिखा चुका है। इलेक्शन आयोग ने जैसे ही अनाउंस किया कि इलेक्शन आ चुका है, इलेक्शन की डेट फाइनल कर चुके हैं, वैसे ही यहाँ के जो प्रत्याशी है, जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपना दम सम दिखाने के लिए तैयार है। आज हम मौजूद है उचाना विधानसभा के अंदर। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट टीम, युवा टीम, अध्यापक, काफ़ी और व्यक्ति मौजूद है। कुछ पार्टियों से भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मैं शमशेर सिंह जी। नेशनल न्यूज़ की तरफ आपसे आए हैं, आपका यह बहुत बहुत धन्यवाद। ये दादा खेड़ा जो वॉलीबॉल क्लब है जिसमें आप आए हैं इतनी गर्मी के अंदर, और जो इलेक्शन का माहौल है उसके बारे में, तो इलेक्शन के बारे में तो आप अपने आप अपनी राय लेंगे, लेकिन मैं खिलाड़ियों की तरफ से मेरी ये टीम है, इनका मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा जी। तो ये सर जी कृष्ण खटकड़ रिटायरमेंट है, जगदीप मौर्य, ये हमारे रणबीर हुआ युद्धपुरा जो छोटी के बड़े भाई हैं, सबसे पुराने खिलाड़ी राजवीर सिंह पहलवान, हमारे सुनील जी, हमारे मनोज कुमार मुंशी, ये राजा राम खटकड़ साहब हमारे बहुत पुराने लेक्चरर हो, बहुत ये हमारे उचाना के धुरंधर खिलाड़ी, नेता, कार्यकर्ता, अभिनेता, हर कार्य के अंदर कर्मठता से, कर्तव्य परायणता से और एक सकारात्मक पहलू लेकर के हमारे उचाना के विकास के लिए, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम, इनका किसी पार्टी से या किसी और से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ इनका कार्य अपने उचाना को आगे ले जाना, युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन करना। तो इसके लिए मैं सबकी तरफ से तालियों से हमारे राम प्रसाद जी जो सांस्कृतिक, आप लोगों को पता चल गया कि ये सभी के सभी जो साथी हैं हमारे साथ, ये सभी के सभी राम प्रसाद जी है। जी मास्टर राम प्रसाद जी, स्वागत है आपका। जी स्वागत, नमस्कार। सभी आपके दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। और एक जैसे आप परिचय दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और परिचय के पीछे यही है कि लोकतंत्र का पर्व आया। आज की जो चौपाल है उसका शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ पहले ही मौजूद हैं जेजेपी पार्टी से, तो बातचीत करते हैं जेजेपी पार्टी के सिपाही से। जी, तो सर ये बताइए कि आपकी पार्टी है जो जेजेपी और बीजेपी दोनों का गठबंधन हो चुका है, तो एक ही पार्टी ने अभी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार चुका है, उसके बारे में बताइए। गठबंधन का तो नियम ही यही है सर जी। कि एक ही सीट से एक ही प्रत्याशी उतारेंगे और दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी, तो जो आपका प्रत्याशी है वो उसमें मतलब उसकी कुछ खूबियाँ, कुछ उनके बारे में हमें बताइए। हाँ, हमारा पार्टी का जो प्रत्याशी है ईमानदार प्रत्याशी है, और हमें उम्मीद है पढ़ा लिखा है, भी क्षेत्र का विकास के लिए अच्छे कार्य करेगा। पार्टी ने मेहनती उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, मेहनती भी है, ईमानदार भी है, इसीलिए पार्टी ने उसको जगह दी है, टिकट दी है लड़ने के लिए। तो जेजेपी पार्टी इस बार क्या मुद्दे लेकर ग्राउंड में उतरी? मुद्दे तो सर वही विकास के मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, या सड़कों की लाइटिंग की है, या फिर और लोकल मंडी में बहुत सारी छोटे मुद्दे भी हैं। बंदर हैं इस मंडी में, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनका भी मुद्दा काफ़ी व्यापक हुआ था पीछे। जो नगर पालिका के अंतर्गत सारी छोटे लेवल की जितनी भी समस्याएं हैं नगर पालिका के अंडर में, हम सभी मुद्दों पे लड़ेंगे। विकास की बात करते हैं तो अभी तक जो आपकी सरकार है, क्या विकास किया है आपकी सरकार ने? अभी तक भी अच्छा ही विकास किया सरकार ने। जैसे आप उस साइड से देख रहे हो, बनभोरी का जो बाईपास है सरकार ने कंक्रीट का दिया है, काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी, वो पेंडिंग था, वो भी सरकार का अच्छा सराहनीय कदम है। 40 फुटा रोड है, वो भी कंक्रीट का दिया है, वो डायरेक्ट मंडी को जोड़ता है, वो भी सरकार का एक सराहनीय कदम था। लाइटिंग मंडी में, इस सरकार से पहले मंडी में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, लेकिन जब से पार्टी अस्तित्व में आई है, पूरा रजवाया रोड नवीन पेट्रोल पंप से लेकर अनाज मंडी तक सारी कवर कर दी गई है, और जो बीच वाली सड़क है, रेलवे रोड है, उस पर लाइटिंग काम चला हुआ है। सर सुनने में तो ये भी आया कि जो आपने अभी बताया, जो ये रजवाया रोड है, हाँ जी। ये रजवाया रोड जो नेशनल हाईवे से चलता है और जो आपका पार्टी कार्यालय है दुष्यंत सिंह चौटाला जी का जो पार्टी कार्यालय वहाँ तक है, बाकी और जगह यही रोड क्यों चुना, दूसरा रोड क्यों नहीं चुना?
नहीं, ये रोड अकेला, ये रोड तो नहीं है, रेलवे रोड के ऊपर भी लाइटिंग की अभी तक व्यवस्था वहाँ की पे है। नहीं लगे ना, नहीं, तो वो मेन काम रोड था तो वही होना चाहिए ना सबसे उसके पहले। सर टेंडर जारी हो चुके हैं। मेरा घर भी रेलवे रोड के ऊपर जी। पड़ता है, वहाँ भी लाइटिंग कार्य शुरू हो रहा है। जी। हाँ, तो पूरे- लाइट से पहले सर, लाइट से पहले हम्म, तो जो यहाँ के जो सड़कें हैं, जो गड्ढे बन चुके हैं बिल्कुल, हम्म। उनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए था पहले? नहीं, उन्हीं के ऊपर काम पहले शुरू किया। सड़क सबसे पहले सड़क ही बनी है, जो ये बनबोरी वाली सड़क है, सबसे पहले सरकार ने इसी पे संज्ञान लिया है। जी। 40 फुट का रोड है, सबसे बेकार था, उसके ऊपर भी संज्ञान लिया है। तो सरकार ने सड़कों पर भी संज्ञान लिया है, और भी सारी लोकल समस्याओं पर सरकार का पूरा ध्यान है, और सरकार अपने अनुरूप और अपनी लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो INLD से भी हमारे साथ अभी मौजूद है सर। जो अभी JJP पार्टी से हमें अभी बयान मिला है कि उनके जो शासनकाल है, उनका जो अभी जो पार्टी की तरफ से जो उनको मिला था जो काम, उनकी पार्टी अभी बिल्कुल सत्ता में है और वो काम कर रहे हैं। तो आप कितना संतुष्ट हैं इस बात से? देखो, बीजेपी और जेजेपी जी। अब इस टाइम पे प्रदेश में सरकार चला रही है, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी और मंदी की मार बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जी। और जेजेपी और बीजेपी पिछले कई सालों से, जेजेपी तो अभी आई है, बीजेपी की पिछले कई सालों से ही आया है, जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, जी। कोई पार्क नहीं है, कोई ITI नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है। जी। यहाँ विकास को कोई काम नहीं हुआ है। ये तो- क्या है, एक आधी सड़क बन गई, इसको विकास कहते हैं क्या? जी। तो आपका कहने का मतलब है कि जो JJP पार्टी ने अभी जो यहाँ पर कार्य शुरू किए हैं, तो इससे तो बहुत हटके कार्य हो जाने चाहिए थे अभी तक। आप संतुष्ट नहीं है मतलब कुछ- JJP पार्टी के कार्य से? कुछ भी कार्य नहीं हुए हैं। क्या कार्य हुए हैं? 2 सड़क बन गई तो एक लाइट लग गई, तो यहाँ पे ना कैसे पढ़े बच्चे? गवर्नमेंट कॉलेज जो सभी शहर में है, यहाँ क्यों नहीं है? पार्क होना चाहिए, शहर के अंदर पार्क नहीं है। सभी शहरों के अंदर पार्क होता है, यहाँ कोई पार्क नहीं है। जी। ITI वगैरह नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी मौजूद है, तो इनकी भी राय जानते हैं। जो अभी 2 पार्टियां थी, इनेलो पार्टी, JJP पार्टी, उन्होंने अभी अपने विकास के बारे में बताया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या आपकी सरकार संतुष्ट है? हमारी सरकार तो है ही नहीं, हम तो अपोजिशन में है, जी। और इनके सवालों के जवाब के बारे में ये अपने आप ही उत्तर दे जाते हैं। जी। हमें कुछ समझदार होना चाहिए। जब हम बच्चे थे तो शक्तिमान नाटक देखते थे, जी। उसमें जब नाटक खत्म होता था हमें पता चलता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। जी। इन्होंने जिन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा, जी। बंदर पकड़ने पर, वो इलेक्शन लड़ने से पहले भी थे, आज भी थे, अपने आप कबूल कर रहे हैं। जी। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन्होंने पहली क्या कहा, जो सरकार का नुमाइंदा उसी को चुने। जी। अगर हमसे गलती हो गई, क्या हम अपने बच्चों को भी गलती करने दे? हमारी एक आंख फूट गई तो क्या दूसरी भी फूटने दे? जी। जिन लोगों से पब्लिक इतनी तंग है, इतनी त्रस्त है, उनको दोबारा चुनने का क्या अधिकार है? फिर ये हमारा छोटा इलेक्शन है, माहौल है। यहाँ से दुष्यंत चौटाला को 55,000 वोटों से जिताया है। जी। हमारी पार्टी तो पारिवारिक पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी, जिसने देश को बनाया है। इन्होंने तो देश को बेचा है। जी। जितनी भी संस्थाएं देश ने बनाई थी इतने वर्षों में, इन्होंने सबको बेच दिया। जब ये उन संस्थाओं को नहीं चला सकते, देश को क्या चलाएंगे? कल्पना भी नहीं की जा सकती इसके बारे में। यहाँ से एक ही मुद्दा उठता है, जब हमारे छोटे से क्षेत्र में भी ये हमारा भाईचारा खराब करने के लिए आ जाते हैं। हम तो इसीलिए इस इलेक्शन से दूर है। भाई ये अपना छोटा चुनाव है, अपना प्यार का चुनाव है, भाई क्षेत्रवाद का चुनाव है, इसमें हम कोई एंट्री नहीं करना चाहते। इससे हम नहीं, सारा देश त्रस्त है। ये बहुत झूठी पार्टी है जिन्होंने ये कहकर इलेक्शन लड़ा, एक 75 पार, एक जमुना पार, और दोनों बन बैठे गाड़े यार। जी। इसमें अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? हम देश को जोड़ने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले नहीं है। हमारी पार्टी का यही सबसे, देश जब से आज़ाद हुआ, देश को बनाने में कांग्रेस ने बहुत भूमिका निभाई है। और ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। हमारे पास था ही क्या जो कांग्रेस ने नहीं किया? और अब हम इनसे यही पूछना चाहते हैं कि आपने छोड़ा ही क्या है जो बेचा नहीं है? हमने इसीलिए इस चुनाव से बाईकाट किया है। या एक भाई, अपना भाईचारे का इलेक्शन है, आप अपने हिसाब से लड़ो। सभी इसमें जनता हम से अपील भी की है कि वोट निष्पक्ष देना है और अच्छी तरीके से देना है वोट। तीनों पार्टियां हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तो बातचीत करवाते हैं दोबारा से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सर इतना ही कहना चाहूँगा, जो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है। इसका मतलब बाकी सारे चुनाव भाईचारे के प्रतीक नहीं,
चुनाव तो एक त्यौहार है, संविधान में इसकी जगह है। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन हमें अधिकार देता है कि हम स्थानीय स्तर पर चुनाव करवाएं और लड़ें, उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करें। ये तो कांग्रेस का चुनाव से भाजने का एक तरीका है, भाग रहे हैं, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। बात रहेगी विकास की, इन्होंने बोला कि क्या विकास हुआ है, INLD के साथी ने बोला कि सड़कें बनवाना, लाइट लगवाना ये विकास नहीं है। तो उनसे पूछना चाहूँगा मैं, और क्या विकास है? JJP को जितना मैंडेट दिया, 10 सीटें दी हरियाणा में, पार्टी के साथ अलायंस हुआ, जिस प्रकार उनका वहाँ सामंजस्य है उसके हिसाब से हमारा एरिया में ठीक काम हो रहा है। और विकास के अभी थोड़े दिन पहले ये भी बात आई थी कि JJP और BJP पार्टी का गठबंधन टूटेगा, इनकी सरकार गिरेगी, और अभी अचानक से ही ये उबाल आ गया कि दोनों पार्टी अपने प्रत्याशी एक ही उतारेगी। ये तो सर पार्टी हाईकमान का फैसला है कि चुनाव अलग अलग लड़ना है या गठबंधन में लड़ना। जी इसके मामले में तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है। जी। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि गठबंधन का उम्मीदवार ठीक रहेगा और अपने पार्टी के साथ अलायंस रहेगा, सरकार में सीर रहेगा तो तरक्की में सहयोग रहेगा और स्थानीय समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिले। तो क्या INLD इस जो अभी बताया सर ने कि इनके जो कार्यकाल था, इन्होंने जो काम किया, जो इनकी सरकार है, क्या संतुष्ट है इस बात से? जैसे भाई मेरे साथी ने बोला कि लाइटें लगी हैं, लाइटें हमारे पास 5 साल पहले भी थी, BJP सरकार ने पहले भी लगवाई थी, और ये राज कम से कम 2.5 साल से है। अगर ये लाइटों वाला काम था तो ये पहले भी कर सकते, स्टार्टिंग में भी हो सकता था। ये सड़कें हैं, सड़कें अपने टाइम के अनुसार लगातार बनती रहती हैं, ये पहले भी बनती रहती थी, अब भी बनेगी, अगले आने वाले राज्य में भी बनेंगी। ये कोई काम नहीं है, काम तो सारा सिस्टम इस हल्के को ना, काम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉलेज, पार्क और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आगे, जिससे हल्का आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इसके बारे में? जिस तरह मेरे साथी ने कहा कि ये कांग्रेस का एक भागने का तरीका था, मैं उसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। दुष्यंत चौटाला को 55,000 वोटों से किसने जिताया था? हल्के के सभी वोटरों ने जिताया था। 55,000 का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह घर में 4 बच्चे होते हैं तो उसका बराबर का हिस्सा होता है। यहाँ पर खड़े होने वाले 2-3 प्रत्याशी JJP से संबंध रखते हैं, वो ऐसे कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये अच्छा प्रत्याशी है, ये बुरा है? अगर वो अब ये निर्धारित कर सकते हैं तो पहले क्यों नहीं कर चुके थे? वोट, विधानसभा के वोट लेने के लिए सभी के वोट चाहिए और अब उन्हें पार्टी बाजी चाहिए। उनका मतलब है यूज एंड थ्रो, अमीर आदमी के साथ लगो, गरीब को पीछे धकेलो। जब तक ये गरीब आदमी इनकी इस चाल को नहीं समझेगा, ये इसी तरह हमें बहकाते रहेंगे और हमारा छोटा इलेक्शन, भाईचारे का इलेक्शन को बिगाड़ते रहेंगे। हैंडिंग का ले लो यार, अच्छा लगेगा मुझे भी थोड़ा सा। आज हमारे साथ लाइव डिबेट में मौजूद थे JJP पार्टी, कांग्रेस पार्टी, INLD पार्टी, हमारे विशेषज्ञ और इलेक्शन कमीशन के कुछ विशेषज्ञ। काफ़ी अच्छा कहना है, किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, डिबेट में सभी सामने है। बाकी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बताएंगे कि आने वाला जो समय है वो किसको वोट देंगे। हमारी भी आप लोगों से एक अपील रहेगी, चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट निष्पक्ष देना है, सबको देना है, 100% वोटिंग होनी चाहिए। धन्यवाद।